नमस्कार किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं शेड नेट हाउस के बारे में। राजस्थान सरकार ने ऐसे किसानों के लिए जो पारंपरिक खेती को छोड़कर कुछ नया एडवांस कॉमर्शियल कुछ करना चाहते हैं, नई तकनीक से खेती करना चाहते हैं, उनके लिए वैसे तो बहुत सारे किसान खुद के लेवल पे भी कर रहे हैं, लेकिन सरकार इसको बढ़ावा देने के लिए इसके ऊपर अनुदान भी दे रही है। आज मैं आपको मिलाने वाला हूं एक युवा किसान श्रवण कुमार जाट, निवासी जोधपुरा। ये कुंवारिया के पास एक गांव पड़ता है राजसमंद ज़िले में। इनसे ये काफ़ी इन्होंने कम उम्र में इस चीज़ की एक शानदार शुरुआत करके काफ़ी अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। इस वीडियो में जो मैं अपन आज बात करेंगे कि किस प्रकार से इन्होंने शेड नेट हाउस की शुरुआत की, गवर्नमेंट सब्सिडी कितनी मिली, खुद का खर्चा कितना लगा। इसके अलावा जैसे अभी ये आप देख सकते हैं, ये खीरे की कंडीशन ये एंड स्टेज हैं, काफ़ी इन्होंने तुड़ाई कर चुके हैं ये, और अब ये लगभग महीने भर की और फसल शायद बची है या 15 दिन की बची है, फिर ये वापस नई फसल की तैयारी करेंगे। लेकिन इस खीरे के एक सर्किल में कितनी इनको मुनाफा हुआ, उन सारी चीज़ों के बारे में अपन बात करेंगे। साथ ही ये जो अपन ये खेती कर रहे हैं ये किसान भाई, इस खीरे के लिए अपने को क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, कौन सा बीज कहाँ से बीज लेना पड़ता है, क्या रेट में आता है, कौन कौन सी दवाइयाँ, फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड, साथ ही कीटों को कंट्रोल के लिए और क्या क्या तरीके अपनाते हैं, लेबर कितनी लगती है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। तो जो भी किसान शेड नेट हाउस लगाने का इच्छुक हैं वो इस वीडियो को पूरा देखें, और आपके ध्यान में कोई शेड नेट लगाने वाला इच्छुक किसान हो, उस किसान तक भी वीडियो को पहुंचाए ताकि सबको इसका फ़ायदा मिल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं भाई साहब के परिचय के से, और इन्होंने कहां से शुरुआत की, हम स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ की जानकारी लेंगे। तो साहब शुभ नाम आपका? श्रवण जाट। श्रवण जाट। तो साहब आपकी उम्र क्या है अभी? ये लगभग 22 के लगभग, मात्र 22 ईयर्स इनकी एज है। सर, सबसे पहले आपको इस चीज़ की जानकारी कहाँ से मिली कि शेड आउट नाम से भी एक कोई कॉन्सेप्ट होता है? अपने राजसमंद डिपार्टमेंट से मिली, राजसमंद कृषि विभाग से। अच्छा, तो फिर आपके और क्या क्या किया आपने तो आपके ये लग गया? ये फर्स्ट में मैंने एक फार्म ऑनलाइन करवाया इसके लिए। और फार्म जैसे ऑनलाइन कराया अपना 95% में टोकन निकल गया। 95% किसान भाइयों, जब इन्होंने फॉर्म भरा था 2000 कौन से ईयर में भरा था? 2023 में। 2023 में इन्होंने फॉर्म भरा था। उस समय गवर्नमेंट की गाइडलाइन में 95% सब्सिडी थी इसके ऊपर। जैसे माना कि कोई 100 रुपये का खर्च है तो 95% गवर्नमेंट वहन कर रही थी और 5 रुपये अपने को किसान को वहन करना था। तो साहब ये इसका एरिया क्या है? ये 4000 स्क्वायर मीटर। 4000 स्क्वायर मीटर का ये शेड नेट हाउस है। इसके अंदर टोटल खर्चा लगभग किसान भाइयों 29 लाख रुपए के थोड़े बहुत ज़्यादा लगे होंगे, लगभग आप 29 लाख रुपए मान के चलो। उसमें से कृषक हिस्सा राशि आपकी जेब से कितने लगे सर? ये अपने देख लो 2,04,000 रुपये। 2,04,000 रुपये इनके लगे, बाकी गवर्नमेंट ने वहन किए। अभी जो आप जब भी इस वीडियो को देखें, गवर्नमेंट की गाइडलाइन बदलती रहती हैं। कब उस समय 95% सब्सिडी थी, अभी शायद हो सकती कम हो ज़्यादा हो। आप एक बार अपने नज़दीकी कृषि विभाग से संपर्क कर सकते हैं। तो साहब अब बताइए, आप खीरे की खेती के बारे में कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? नहीं, बढ़िया है खेती तो। देखो बढ़िया खेती। बाहर ये समझ लो आप, बाहर अगर आप 30 बीघे खेती कर रहे हो, अंदर ये इतनी कर रहे हो, ये बहुत है। 30 बीघा को ये कितना बीघा बैठ रहा है? 2 बीघा। ये 2 से थोड़ा ऊपर बैठ रहा है, 2 मान लो। किसान भाई कह रहे हैं कि बाहर अगर आप 30 बीघा खेती कर रहे हो ओपन, जैसे गेहूं, जौ, बाजरा, मक्का, जो भी 30 बीघा में खेती कर रहे हो वो आप साइड में रख दो, और ये 2 बीघा का ये नेट हाउस मेंटेन कर लो। आपके 30 बीघा और 2 बीघा दोनों बराबर आपको कमाई करके देंगे। तो साहब खीरे की बुआई ये आपने कब की थी? ये मैंने फरवरी में की थी, लगभग फरवरी में की थी। बीज कौन सा इस्तेमाल किया था? ये नगीनी 701। नगीनी 701। नगीनी 701 नाम की वैरायटी का इन्होंने यूज किया था। उससे पहले आपने खेत की तैयारी कैसे की? पहले 4-5 बार जुताई की इसकी। अच्छा। और जुताई करके 1-2 बार रोटावेटर फेरा इसमें, रोटावेटर घुमा के फिर बेड वगैरह बनाए, और बाकी वो अपने जो भी गोबर की खाद वगैरह डालते हैं वो डाली। अच्छा, कोई फंजीसाइड मिक्स किया बीज बोने से पहले? कुछ नहीं किया। पहले कुछ नहीं किया। तो फिर आपने ये ड्रिप लगवा दी। आप देख सकते हो किसान भाइयों, जैसे एक जो बेड बनी है उसके ऊपर आप किसान ने 2 नलियाँ डाल रखी हैं ड्रिप की, ताकि अच्छे से पानी की सप्लाई हो सके। तो साहब
फरवरी में आपने बीज लगा दिया, लगा लिया। फिर प्रोडक्शन होना कब शुरू हो गया? ये देख लो आपके मार्च 27 मार्च को फर्स्ट प्रोडक्शन मिला इसका। अच्छा, लगभग ये 1 महीने में फर्स्ट तुड़ाई दे देती? नहीं, 1.5 महीना लेता है। 1.5 महीने में इन्होंने फर्स्ट तुड़ाई ले ली थी। तो उस समय क्या भाव बिका था, एंड में क्या भाव बिका था, और एवरेज पूरा अपन शुरुआत से लेकर अंत तक एवरेज क्या भाव गया आपके? देखो शुरुआती भाव देखे तो 15-16 के लगभग चल रहा था, ठीक है। और उसके बाद थोड़े दिन 20-22 में गया, अभी 25-30 चल रहा है। अभी गर्मी के हिसाब से रेटें अच्छी मिल रही है इनको, 25-26 लेके 30 तक, 30 रुपये प्रति किलो भी ये मार्केट में मंडी में जा रहा है। कौन सी मंडी में बेचते हो आप? ये तो पास जो भी हो मंडी, कांगरोली अपने तो सब मंडियों में जाता है। अच्छा, तो ये आपके हो गई भाव की बात। तो अब आप बताओ, एक तुड़ाई में लगभग कितने क्विंटल या टन जो भी है आपके माल निकल जाता है? ये देख लो आपके फर्स्ट जो महीना होता है ना, उसमें एक तुड़ाई अपन पूरी करते हैं तो लगभग आप देख लो कि 6-7 टन माल निकल जाता है। 6-7 टन मतलब 600-700 किलो। तो पूरे जैसे ये 4000 स्क्वायर मीटर है, उसकी एक साथ तुड़ाई करते हो आप, 2 हिस्सों में करते हो? नहीं, इसकी 2 हिस्सों में होती है। 2 हिस्सों में होती है, 2 हिस्सों की मिला के आप 6-7 टन बता रहे हो। किसान भाइयों, ये 4000 स्क्वायर मीटर है, काफ़ी लंबा चौड़ा एरिया में लगते हैं 5-6 दिन लगते हाँ। हैं लगभग। तो उस समय का प्रोडक्शन भी थोड़ा ऐसे एक समान नहीं रहता है, कई जगह ज़्यादा, वो तो इस हिसाब से समय भी ज़्यादा लगता है। और फर्स्ट तुड़ाई में इन्होंने 6 से लेकर 7 टन पैदावार प्रोडक्शन तोड़ के मंडी में भेजा था। फिर टोटल कितनी तुड़ाई हो गई लगभग अंदाज से? लगभग आप देख लो कि 10 से 11 तुड़ाई हो गई। 10 से 11 तुड़ाई। ये कितने महीने की फसल रहती है मेनली? ये लगभग 4.5 महीने चलती है। 4.5 महीने। जैसे आपने मार्च में लगाई थी ना, या फरवरी में लगाई थी? फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, और ये जून आ गया तो अब लगभग खीरा खत्म हो गया। तो इस पूरे साइकिल में आपके खर्चा कितना बैठा और मुनाफा कितना मिल गया आपको? खर्चा तो देख लो लगभग लेबर लगानी पड़ती है, 3 लेबर रेगुलर चाहिए। 3 लेबर रेगुलर चाहिए पर डे। इसके अलावा बीज, आप शुरुआत से बात करते हैं अपन खर्चे की, 2 लाख रुपए तो जैसे ये शेड नेट हाउस लगाने में लग गए, उसको छोड़ो एक बार। फिर जैसे बीज का कितना खर्चा है इस पूरे एरिया में? बीज का आप देख लो लगभग 70 से 80 हज़ार रुपये लेके चलो आप। 70 से 80 हज़ार रुपये का बीज है ना? क्या वेट रहता है उसका? लगभग 1 किलो, 1.5 किलो? नहीं, किलो में नहीं आता है वो, ग्राम में आता है। अच्छा, लगभग 10 ग्राम बीज आता है, उसके लगते हैं अपन 6-6.5 हज़ार रुपये। अच्छा, तो आपके लगभग टोटल कितना बीज लगी थी? 11-12 और 120 ग्राम बीज लगाया। अच्छा, 120 ग्राम टोटली? टोटली 120 ग्राम इन्होंने बीज लगवाया है। नगिनी 701 नाम की वैरायटी थी। तो अब अपन बात करेंगे, जैसे अपने बीज का इतना खर्चा आ गया, अब दवाइयों के बारे में बताओ आप। जैसे कोई भी चीज़ है मेंटेनेंस मांगती है, तो इसमें आपके कौन कौन सी चीज़ें अपने को स्प्रे करनी पड़ती हैं? पहले आप कीटनाशक के बारे में बताओ, कौन कौन से कीड़े लगते हैं? मेन तो ये आप देख लो कि फंगस है मेन तो। एक तो जड़ में फंगस आती है और एक ये पत्ती पे पाउडर मिल्ड्यू वगैरह आता है। इस बार हमें ये 2 बीमारी है, ये ज़्यादा कुछ नहीं है, और छोटा मोटा नेमाटोड भी था। अच्छा, तो उसका एक वैल्यूम प्राइम नाम की दवाई आती है। अच्छा, वो चलाया है। हाँ, और फंगस के लिए? फंगस के लिए ये माइक्लोब्यूटानिल का स्प्रे किया है अपने 2-3 बार। अच्छा, और 1-2 बार। और जड़ में देने के लिए ये रेडोमिल चलाया है। जड़ में इन्होंने रेडोमिल चलाया है। और पर्णी छिड़काव के लिए क्या बताया? ये माइक्लोब्यूटानिल। और एक और चीज़ क्या थी? और तो वो अपने वैल्यूम प्राइम। अच्छा, इसके लिए कीड़ों के लिए? नहीं, ये अंदर जो निमाटोड बनता है। अच्छा, निमाटोड के लिए। तो किसान भाई, ये इन्होंने 3 तरह की दवाओं का इस्तेमाल किया है। बताइए सर, कौन कौन सी दवाएं छिड़की आपने? ये देख लो आप, ये है माइक्लोब्यूटानिल। अपने ये जो पाउडर मिल्ड्यू रोग आता है, उसके लिए इसका स्प्रे किया है मैंने 2-3 बार। इसकी क्या मात्रा रखी है आपने? ये देख लो आप, मैं ड्रम से करता हूँ स्प्रे, 200 लीटर के ड्रम में। 200 लीटर का? तो उसमें मैं डालता हूँ लगभग 300 ग्राम ये दवाई। 300 ग्राम ये दवाई डालते हो फंगस के? और साथ में ये स्टिकर मिल लेता हूँ, जिससे क्या ये पत्तों पे अच्छी चिपक जाती है, रिजल्ट अच्छा मिलता है। मल्टीप्लेक्स नागास्ता नाम का एक स्टिकर है, ये ऐड करते हैं साथ में। और बताइए। और तो ये तो है अपने वो जो रेड आती ना, रेड माइट के लिए इस्तेमाल करते हैं पेनप्रायोक्सीमेट 5% EC है, जो मिटिगेट एक्केरीसाइड नाम से आती है ये। और ये तो साथ में पाउच में है। हाँ, तो ये मेनली ये इन दवाओं का इस्तेमाल करते हैं। इन दवाओं का लगभग कितना खर्चा आ गया पूरे अपने 4-4.5 महीने में? ये देख लो आप, दवाइयों का तो लगभग 30-35 हज़ार की दवाई का लगभग आई है। अच्छा, तो लगभग किसान भाइयों आप देख सकते हैं 60-70 हज़ार का बीज लग गया है,
30-35 हज़ार की ये दवाइयाँ लग गई हैं शेड नेट हाउस का खर्चे को छोड़ के, तो लगभग 1 लाख रुपए अपने खर्चा होता है। अब बताइए आप टोटल इनकम जो अपने फरवरी से लेके ये अभी एंड स्टेज शायद 1 तुड़ाई और होगी या अब नहीं होगी? नहीं, 1 तुड़ाई और है। हाँ, तो लगभग कितनी इनकम हो जाएगी सब मिला के? ये देख लो आप 50 टन के लगभग माल निकल जाएगा। 50 टन के माल, और लगभग इसका वो 15 से लेके 30 तक का तो अपन 20 मान लेते हैं एवरेज 17-18 कर लो, क्योंकि इस बार रेट अच्छी नहीं थी थोड़ी। 17-18 के लगभग एवरेज बन रहा है इसका। अच्छा, तो लगभग कितना मुनाफा हो गया है आपके हिसाब से? ये आप देख लो ना, खर्चा निकाल के 4-5 लाख के लगभग बचत है। तो किसान भाइयों, आप इस चीज़ को समझ लो कि 2 बीघा ये ज़मीन है, ठीक है। 1 लाख रुपए का प्रति वर्ष इसमें खर्चा आएगा। उस शेड नेट वगैरह तो आपको बाहर लगानी नहीं पड़ेगी, पर फसल जो 4 महीने की 4.5 महीने का सर्किल रहता है 1 लाख का खर्चा मान लो, और लगभग 6 लाख रुपए इनके ट्रांसपोर्ट खर्चा भी लगता है, वो भी अपन ऐड नहीं किया, लेकिन लगभग 6-7 लाख रुपए इन्होंने मार्केट से लिए हैं। 1 लाख रुपए खर्च हो गए, तो सारा मुनाफा अपन प्रॉपर मुनाफा देके तो 2 बीघा से 5 लाख का इन्होंने मुनाफा कमा लिया है। अभी ये वापस खेत को खाली करके नई फसल की तैयारी कर देंगे। तो किसान भाइयों, कैसा लगा ये आपको वीडियो? इस वीडियो को अधिक से अधिक किसानों के पास शेयर करो। हमारे ये युवा किसान भाई हैं श्रवण जी जाट, इनके मोबाइल नंबर भी मैं आपको ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपकी कोई और डायरेक्ट राय भी लेनी हो इनसे तो भी आप संपर्क कर सकते हैं। इनके मैं मोबाइल नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप साहब इसके लिए और कुछ कहना चाहते हो किसानों के लिए कि भाई हाँ ये चीज़ ये है, तो आप बताओ। ये तो सर मेन यही है कि आप पहले फाइल ऑनलाइन करवा दो। जैसे अपना टोकन निकलता है वे डिपार्टमेंट से फोन आ जाता है कि आपके निकल गया है, तो अपना जो भी कृषक हिस्सा राशि बनती है वो जमा करवा दो। वो जमा होते ही लगभग 3 महीने के अंदर अपना ये लग जाता है, 3 महीने अंदर कंप्लीट हो जाता है ना। तो उसके अंदर ये कंप्लीट कर देते हैं। और इसके बारे में यूँ बताओ कि भाई हाँ मैंने ये खेती की है और मुझे ये अच्छी लगी है, जो भी आपके अंदर की जो भावना है, आपको ये खेती करके कैसा लग रहा है, कितना मुनाफा होता है नहीं होता, वो एक्यूरेट? खेती का तो आप देख लो लगभग 1 साल में अपन 2 फसल ले सकते हैं। 1 साल में 2 एवरेज अगर 18-20 का भी भाव मिल जाए तो भी एक फसल से अपन 4 से 5 लाख रुपए निकाल सकते हैं, और 2 फसल से 10 लाख रुपए। हाँ, 10 लाख रुपए। तो किसान भाइयों, आप 2 बीघा जमीन से अगर नॉर्मली खेती करेंगे ओपन ज़मीन में, तो 1 साल के अंदर आप 10 लाख रुपए कैसे भी नहीं निकाल सकते। कि कोई आप कपास बो दो, मक्का, गेहूँ, कोई सी भी फसल बो दो, महंगी कोई इतनी महंगी फसल नहीं जाती। 2 बीघा से लगभग 10 लाख रुपए अपन कमा सकते हैं 1 साल में। तो ये काफ़ी अच्छा लगा कॉन्सेप्ट मेरे को। आप एक बार ज़रूर इसके बारे में, और अगर आप प्रैक्टिकल आके भी देखना चाहे तो इसका एड्रेस है ग्राम जोधपुरा, ग्राम पंचायत कुंवारिया, तहसील और जिला सरदा राजसमंद, राजस्थान में है ये। इनके मोबाइल नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप यहाँ आके भी एक बार जानकारी ले सकते हैं। काफ़ी सपोर्टिव किसान हैं। मैं अभी आपको बताऊंगा बाहर इन्होंने पानी का जो पीएच रहता है उसके कंट्रोल के लिए, या फिर आपने क्या जुगाड़ कर रखा बाहर वो भी बता दीजिए। ये फार्म पॉन्ड बनाया है। फार्म पॉन्ड बनाया है। हमारी ज़मीन में क्या थोड़ी इसी ज़्यादा रहती है, ज़मीन की या मतलब पानी की? इनके पानी की इसी ज़्यादा है, इसलिए इन्होंने क्या किया, फार्म पॉन्ड बना दिया। फिर तो उसमें क्या है, एक तो बड़ा है फार्म पॉन्ड, इसलिए एक फसल तो अपन बरसात के पानी से ले सकते हैं। एक फसल तो ये बरसात का पानी इकट्ठा होता है फार्म पॉन्ड में, और बरसात का पानी किसी भी फसल के लिए रामबाण औषधि के तरह कार्य करता है। तो एक फसल तो वो यूँ ले लेते हैं। दूसरी फसल, और सेकंड में क्या है कि अगर अपन ट्यूबवेल वगैरह, कुएं वगैरह का पानी भी यूज करते हैं तो वो उसका लगभग 1.5 से 2 है इसी। तो अपन के है ये शेड नेट हाउस ओपन है, तो इसमें क्या वापस बरसात का पानी गिर जाता है, तो इसकी इसी मेंटेन हो जाती है मिट्टी की, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, और एक बार मैंने देखा था आप कहीं से और जगह से पानी लाके भी, हाँ वो तो लाए थे, क्योंकि नहर से लाए थे। किसान भाइयों, यहाँ पे एक नहर भी निकलती है, तो इन्होंने क्या किया, एक फसल तो बरसात के पानी उसमें स्टोर हो जाता है खूब सारा, तो ड्रिप लगी है, बहुत ज़्यादा पानी चाहिए भी नहीं। एक फसल तो बरसात के पानी से हो जाती हैं, पास में नहर निकलती हैं, तो इन्होंने थोड़ी मेहनत करके पाइपलाइन डलवा दी और नहर का पानी भी वो फार्म पॉन्ड में स्टोर करके और उससे ये सिंचाई करते हैं। पानी का बहुत महत्व रहता है किसी भी शेड नेट हाउस में या कोई भी ऐसी जो फसल रहती हैं सब्जी वाली, तो इसलिए इन्होंने मेंटेन कर रखा है। बाहर एक दवाई भी ऐड कर रहे थे आप उसमें, पिंक कलर की, वो नहीं, वो तो फर्टिलाइजर है। हाँ, फर्टिलाइजर के बारे में अपन ने बात नहीं की थी। कौन कौन से फर्टिलाइजर ऐड करने पड़ते हैं? ये तो देख लो, अभी आपके मेन तौर से देखें अगर तो 0050 है,
0050 ग्रेड का 19 है 19 है। और 1261 है। ये 2-3 ज़्यादा जरूरत पड़ती है, बाकी बोरोन वगैरह है। वो हर बार सिंचाई करते हो तब देते हो या महीने में एक बार? या वो मैं एक दिन छोड़ के एक दिन, जैसे भी अपने जो फसल में जरूरत है उस हिसाब से देते हैं, बाकी कोई नहीं। ठीक है किसान भाइयों, अब आपसे अनुमति लेंगे हम अगले वीडियो में। और इन्होंने ओपन में भी खेती कर रखी है इसके अलावा, तो उसका भी मैं वीडियो बनाऊंगा कभी समय मिलेगा तब। अभी के लिए धन्यवाद। डॉक्टर ग्रीन एग्रीकल्चर पर बने रहिए। धन्यवाद।